नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बीपीएससी जेई का जो रिजल्ट है वो प्रकाशित कर दिया गया है और अब इसका केस है एक 9887, जिसमें कि 40% रिजर्वेशन जो मिला गया था बिहार गवर्नमेंट के अंदर सरकारी संस्थान से किए हुए पॉलिटेक्निक वाले छात्रों को, वो ख़त्म कर दिया गया है। तो किस तरह ख़त्म कर दिया गया है और कैसे इस रिजल्ट पे तत्काल रोक लग गई है, वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले एक जजमेंट है, वो जजमेंट एक वकील के द्वारा बताया जा रहा है, वो आपको इस वीडियो में दिखा देते हैं। रिजर्व किया गया था 3 मार्च को, उसमें आज जजमेंट आया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो कनीय अभियंताओं की बहाली की गई थी, उसमें जो बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों द्वारा पास किए अभ्यर्थी थे, उन्हें 40% का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसे रद्द कर दिया गया है और इस संबंध में जो हुई है, जो नियुक्तियाँ हुई हैं, उसको भी और मेरिट लिस्ट को भी कोर्ट ने रद्द कर दिया है तत्काल प्रभाव से। तो जैसा कि आपने देखा कि ये वकील साहब बता रहे हैं कि जजमेंट में क्या है नहीं है, तो इससे ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फ़िलहाल रिजल्ट अगर कैंसिल्ड है तो अगले जो 23 अप्रैल की बातें चल रही थी वो रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। अब आगे क्या हो सकता है, तो आगे इस पर यही है कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया को या तो आयोग सरकार चैलेंज करे डबल बेंच में, और डबल बेंच में चेंज करने के अलावा ये हो सकता है कि बिहार सरकार डोमिसाइल को वो आरक्षण अच्छे से दे जो बिहार सरकार के अंदर डिप्लोमा किए हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, मतलब बिहार से जिन्होंने भी किया है उसको अलग से आरक्षण दे, चाहे जितना प्रतिशत दे, वो हो सकता है। अब इस मामले में क्या आयोग भी गलत है नहीं है, वो भी अभी इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले जो रिजल्ट आया था उस पर आपको दिखाते हैं कि क्या था। तो यहाँ आप देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि नोट में CWSC नंबर इतना 9887/2019। इस केस के बारे में आयोग को पहले से ही पता था क्या होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट आया है 2 अप्रैल को और इसकी लास्ट सुनवाई कब थी वो भी आप देख लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके लास्ट सुनवाई की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी लास्ट सुनवाई 3 मार्च को ही और रिजल्ट आया 2 अप्रैल को, और उसी दिन जजमेंट रिजर्व रख दिया गया। तो कहीं ना कहीं आयोग को आभास था कि हम ये केस हार रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मेंशन कर दिया कि जो भी उसका जजमेंट आता है उसके हिसाब से रिजल्ट में फेरबदल किया जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि आयोग को तो पूरी तरह आभास था, फिर भी आयोग ने रिजल्ट जारी किया, और रिजल्ट किस प्रकार जारी किया वो आप भी जानते हैं, कितना फर्जी है क्या नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने 40-60 का मैटर जो अभी आंदोलन के द्वारा चाहे फंडिंग के द्वारा चल रहा है उसके बारे में, तो आप लोगों को बता दें कि अगर उस रिजर्वेशन को लागू किया जाता है तो उस रिजर्वेशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि क्या गलतियां थी। तो हम लोगों ने जो फाइट किया है, हम लोगों ने जो कोर्ट में चैलेंज किया है या जो भी था, वो रिजर्वेशन लागू को था, लेकिन रिजर्वेशन नहीं लागू होने वाला है वो सिर्फ आयोग को पता था, क्योंकि आयोग ने रिजल्ट में पहले ही मेंशन कर दिया था कि 9887 के जजमेंट के कारण इस रिजल्ट पर प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या है इसमें आगे, वो आगे भी देखेंगे। इसकी पूरी जजमेंट भी आ चुकी है, जजमेंट में भी साफ साफ लिख दिया गया है कि तत्काल, और आपको एक वकील साहब ने भी समझाया कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी जिसके कारण कि इसको तत्काल बस रिजल्ट को भी रद्द किया जाता है और इस रिजर्वेशन को भी रद्द किया जाता है। आगे बिहार सरकार क्या स्टेप लेती है वो तो बिहार सरकार का मैटर है, लेकिन जहाँ तक हम लोग जानते हैं तो ये कोई अभी इसको फुल्ली आप गलत नहीं मान सकते, क्योंकि समय के हिसाब से इसको सही करना पड़ेगा। और जैसे कि अदर स्टेट्स देते हैं, कई स्टेट्स जैसे झारखंड हो, वो अपने यहाँ से किए हुए कैंडिडेट्स को फुल्ली रिजर्वेशन देते हैं कि हमारे यहाँ के कैंडिडेट ही जॉब ले सकते हैं। तो अब आपको ये तो पता चलेगा होगा कि कई लोग बोल रहे हैं 23 अप्रैल को, तो ये भी अब पूरी तरह से बात ख़त्म हो जाती है कि 23 अप्रैल को रिजल्ट आने वाली क्या संभावना है। तो आगे इस पर क्या स्टेप लेती है, आयोग लेती है, सरकार लेती है, लेकिन फ़िलहाल आप 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इसको ठंडे बस्ते में आप मान सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो मैंने ये पॉइंट लिखा है कि आयोग ने पहले ही बता दिया है, तो आयोग ने, आप समझ सकते हैं कि आयोग ने पहले ही बता दिया था कि 9887 में उनको भी आभास था कि हम ये हार रहे हैं केस, इसीलिए उन्होंने पहले रिजल्ट में मेंशन कर दिया गया। आगे इस मामले में आयोग गलत था, तो आयोग गलत था, पूरा तरह से गलत था। कई लोग मुझे ये बोले कि तुम हमेशा आयोग को गलत बताते। भाई, गलती अगर करती है आयोग तो हमें तो गलत बताना पड़ेगा, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन अगर बात करें
रिजल्ट की, तो रिजल्ट फिलहाल स्टे लग चुका है, रिजल्ट रद्द किया जा चुका है। पिघला